हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आप सबकी डिमांड पे लेकर आ गई हूं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर 2023 का। ठीक है, ये है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर। और इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और जिस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं सारी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 नंबर का। नोट है यहाँ पर, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता हो। और क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कंपलसरी रहता है, आपको पता लग ही गया होगा, कई सारे पेपर ऑलरेडी आप दे चुके होंगे इससे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, इसी के पार्ट्स हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव अप्रोच, मल्टीमीडिया रिसोर्सेस एंड रेफरेंस स्किल्स, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, हर पार्ट को आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, डिफाइन लैंग्वेज। ठीक है, इनुमरेट वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, डिस्कस वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है और भाषा के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। फिर इसके एम और ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और लक्ष्यों पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश पढ़ाते समय क्या उद्देश्य होने चाहिए और लक्ष्य होने चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। डिस्कस द फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, यानी कि फिलोसफिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल बेसिस क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज को अर्जित करने के। ठीक है, आया समझ, या फिर भाषा सीखने के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको उत्तर देना है। यूनिट नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, जो आपको बेहतर आता हो वो आपको करना है। यूनिट 1 का, सॉरी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम यूनिट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन द टर्म अप्रोच एंड मेथड। डायरेक्ट मेथड इंश्योर्स फ्लुएंसी बट बाइलिंगुअल मेथड मेक्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश सूटेबल फॉर इंडियन लर्नर्स। डिस्कस। ठीक है, आपको अप्रोच क्या है इसके बारे में बताना है और मेथड क्या है इसके बारे में बताना है। फिर डायरेक्ट मेथड इंश्योर्स फ्लुएंसी, यानी कि भाषा में फ्लुएंसी, और जो बायलिंगुअल मेथड होता है यानी कि दो भाषा जब एक साथ पढ़ाते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हम उसमें हिंदी बोलते हैं ताकि वो अच्छे से सीख सकें, जो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं वो समझ सकें। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है, बताना है। इंडियन लर्नर्स के लिए कैसे सूटेबल है, कौन सा मेथड, बायलिंगुअल मेथड। चलिए समझ आया क्वेश्चन 4। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन टीचिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस आपको बता देना है। फिर इसके बाद पहले तो बताना है इंस्ट्रक्शनल एड क्या होते हैं, फिर इसका इम्पोर्टेंस आपको बताना है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, फिर इनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, 2-3 चीज़ें आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, 16 नंबर का, अच्छे से आप लिख सकते हैं। यूनिट 2 में से भी जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता हो वो आप अटेम्प्ट कर लेना। अब हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग क्या है यानी सुनना क्या है और बोलना क्या है वो आपको बताना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम द पिलर्स ऑन विच स्टैंड्स द एफिशिएंट लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। डिस्कस। आए समझ। चॉइस आपको देखने मिल रही है यूनिट 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग। डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब भाषा के जितने भी स्किल्स हैं, कौशल है, उनसे आपको क्वेश्चन बनेगा, आप प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, और 4th यूनिट देख लेते हैं। और वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से आप तक पहुँच सके। ठीक है, तभी पहुँचेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, व्हाट कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एग्जिस्ट। सबसे पहले आपको रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताना है, क्या होता है। व्हाट कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एग्जिस्ट में क्या कॉमन एरर्स क्या होती हैं। हाउ कैन कॉमन एरर्स बी रिमूव थ्रू रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, कॉमन एरर्स जो होती है बच्चे की, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। ऐसा समझ। चलिए चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 16 नंबर के ही क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
व्हाट इज़ इवेल्युएशन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, मूल्यांकन क्या है और ये बाकी परीक्षण या टेस्ट से कैसे अलग है। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। जो आपको बेहतर तरीके से आता है वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए फिर से आपको दिखा देती हूँ एक बार पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये पेपर, ठीक है। कोई और आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एग्जामिनेशन आपके CRSU के 7 तारीख से स्टार्ट ही है और सेकेंड ईयर का काफ़ी सारा कंटेंट है। बाकी बच्चों को ज़रूर शेयर करते रहिएगा क्योंकि नहीं पता लगता है बच्चों को पढ़ना क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप करेंगे, आपके लिए इनफ रहेगा। और सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कंटेंट वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।